विंडो हैंडलिंग, अभी जावास्क्रिप्ट काम, अभी तो देख रहे हैं कि तुम लोग सीखने लायक हो भी कि नहीं। ठीक है, तो आ जाते हैं, एक कोई भी सिनेरियो ऑटोमेट करते हैं इसी वी टाइगर के ऊपर। पहले ये बताओ, अच्छा सब लोग ये देखो, सेलेनियम वो काम करते देखे हो, चला देते फटाफट चलता है, सब काम करता है कि नहीं करता है? कभी कंफ्यूज होता है इसे देखे हो जल्दी? नहीं ना। मतलब हम पहले से 2-4 टुकड़ों खोल के रखे हों और इसके स्क्रिप्ट चला दें, तो क्या ये कभी कंफ्यूज होता है कि ना यार ये मेरा वाला कौन सा है? अभी तुम्हारे सामने 5 खोल दें तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें कर रहे थे और किसमें नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कभी कंफ्यूज होते इसको नहीं देखे होगे। 4 क्रोम पहले से खुला हो फिर भी अगर इसको चलाओ, स्क्रिप्ट को अपना खोलेगा, अपने में काम करेगा। 4 लोग जो पहले से खुले हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा। या जैसे अभी देखो, अभी ऑलरेडी 3-4 तो खुला है कि नहीं है? हो सकता है सेलेनियम ही खोला है। कौन खोला है? सेलेनियम ही खोला है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें लिखा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। जब ब्राउजर सेलेनियम खोलता है तो लिख देता है, ठीक है, ये सेलेनियम खोला है। लेकिन अभी सेलेनियम को फिर से चला दो, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि यार ये वाला मेरा है कि वो वाला मेरा है, जो पहले खुला था वो किसका था। कोई कभी कंफ्यूज होते देखे हो? नहीं, बढ़िया से एकदम काम करता है। अपना ब्राउजर नया लॉन्च करेगा, अपने पे काम करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूज क्यों नहीं होता? कंफ्यूज नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो अपने ब्राउजर को अच्छे से पहचानता है। जो पहले से खुले हैं, जो तुमने हाथ से खोले हैं, या अभी ये चल रही हो स्क्रिप्ट, बीच में और 3-4 ब्राउजर अलग से और खोल दो, तब भी कोई कंफ्यूज नहीं होता, तब भी बड़े बढ़िया से काम करता है। क्योंकि वो पहचानता है कि मेरा ब्राउजर कौन सा है, क्योंकि वो पहचानता है। और अब सवाल उठता है कैसे पहचानता है? तो जानते हो, ये जो ब्राउजर लॉन्च हो रहा है ना, लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये देखो, ड्राइवर डॉट करोगे, आगे जहां भी काम करेगा अपना जो लॉन्च करेगा उसी पे काम करेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, पहचान लेता है। कैसे जानते हो? क्योंकि सेलेनियम क्या, किस कंसेप्ट का यूज करता है? सेलेनियम जब किसी ब्राउजर को क्या करता है, लॉन्च करता है, तो लॉन्च करने के टाइम पे मान के चलो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता है, और स्टिकर में लिख देता है एक नंबर। समझ रहे हो? तो और जब जब खोलता है नया ब्राउजर, तब तब उसके ऊपर क्या करता है, एक स्टिकर, और स्टिकर के ऊपर नंबर, और नंबर भी क्या, ऐसा कि हर बार अलग अलग। तभी तो कंफ्यूज नहीं होता, तभी तो कंफ्यूज नहीं होता। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो फिल्म देखने जाते हो। जब फिल्म देखने जाते हो तो वो तुम्हें कैसे पहचानता है, टाकीज वाला? अगर मान लो, हाँ, तो तुम्हें एक सीट नंबर देता है ना, तो उसी नंबर से तुमको पहचानता है। तुम्हारा नाम वाम थोड़ी रखता है दिमाग में अपना, वो क्या रखता है, सीट नंबर। वैसे ही सेलेनियम भी जब ब्राउजर एक लॉन्च करता है तब उसको एक नंबर देता है। नंबर क्या दिया, अभी दिखाते हैं क्या देता है। नंबर से भी बड़ी चीज, खूब बड़ी सी एक देगा, हाँ, और मतलब आईपी एड्रेस नहीं, और मान के चलो उसके सिर पे वही चीज क्या करेगा, सेलेनियम के चिपका देगा, और सारे क्रोम के। तो जब भी इसे काम करना होगा ड्राइवर को, तो उसको तो पता ही है यही नंबर दिया था कि नंबर कौन है। तो भले 10 लोग खुले हैं, लेकिन देखेगा कि किसका, 10 का नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भाई जिसको नंबर दिया है उसके ऊपर जाके काम करता है। वो नंबर निकाल के दिखाएं क्या है, ये देखो, ड्राइवर डॉट करते हो ना, देखो एक मेथड है गेट विंडो हैंडल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मेथड जिसका नाम क्या है, गेट विंडो हैंडल। रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। तो यही जो रिटर्न करेगा ना स्ट्रिंग में, इसका नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हैंडल वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा प्रिंट करा के देखा जाए।
लो भैया यही है, यही इनका टिकट नंबर है। जो भी है कहो ब्राउजर को इसी से पहचान रहा है। अब आगे ये लिखता है ना ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स, वेट सेट करने के लिए है ना सर बताया है इम्प्लिसिटली वेट। अब ये देखो खुले तो 5-6 ब्राउजर हैं, लेकिन वेट सेट करेगा किसके अंदर, इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसी नंबर के सहारे, इसी से पहचानता है बार बार, कभी कंफ्यूज नहीं होता ना। देखो तुम ही हो, अब 10 लोग हैं मान लो, तुम्ही को ना कंफ्यूजन हो तो तुम क्या करो, जिसको भी पता चला लॉन्च कर रहे हो निकाल रहे हो उसके ऊपर एक नंबर लगा दे रहे हो, भले 10 लोग के बीच में, लेकिन नंबर से क्या कर ले रहे हो, पहचान ले रहे हो ना कि भाई ये मेरा भेजा हुआ है। तो वैसे ही सेम सेलेनियम का है। देखो नंबर कॉपी कर लें, देखो नंबर क्या आ रहा है, लो जी। और इसी नंबर को, ये नंबर नहीं है वैसे, नंबर अक्षर दोनों है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हैंडल वैल्यू। तो जब भी सेलेनियम किसी ब्राउज़र को लॉन्च करता है तो उसी समय उसको हैंडल वैल्यू देता है, और जब तक वो चलता रहता है तब तक उसी हैंडल वैल्यू से उसको पहचानता है। जैसे वही ये फिल्म देखने गए तो क्या करता है, जैसे ही सिनेमा हॉल में घुसते हो, टिकट लेते हो, तुमको एक क्या दे देता है, सीट नंबर। और तब जब तक तुम पिक्चर देखते हो तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हारे पे कोई मैसेज भेजना होगा, कुछ भी करना होगा तो किसका यूज करेगा, सीट नंबर का। सेम वही चीज है, सेम कंसेप्ट। ठीक क्या? एक काम करते हैं, बंद कर दिया, दोबारा फिर चलाते हैं। बताओ इस बार भी क्या सेम पाए हो? अंतर दिखा? देखो क्या है, अलग है ना। अरे यार दोबारा पिक्चर देखने जाओगे तो क्या सेम सीट पाओगे? हर बार अलग अलग देता है ना। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करता है। जब भी किसी ब्राउजर को लॉन्च करेगा एक हैंडल वैल्यू देगा, और वो हैंडल वैल्यू उसके साथ तब तक लगी रहेगी जब तक सेलेनियम चलता रहेगा। जैसे ही बंद होगा हैंडल वैल्यू सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोबारा कहोगे चलाने को, फिर से ब्राउजर लॉन्च करेगा, लेकिन हैंडल वैल्यू क्या देगा, अलग देगा। कभी भी हैंडल वैल्यू दो ब्राउजर की जो लॉन्च होंगे, ओपन होंगे, कभी उनकी सेम नहीं होगी। अगर सेम हो गई तो फिर सेलेनियम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। इस पे काम करें कि वही है, अगर बताओ टिकट में 2 लोगों को एक सीट नंबर दे दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, तो इसलिए सबके लिए क्या है, अलग अलग है ना। सेम वही कंसेप्ट। तुम्हारी भी वो सीट नंबर की पहचान जिंदगी भर के लिए नहीं है, 3 घंटे के लिए। वैसे ये हैंडल वैल्यू इसकी पहचान कब तक है, जब तक आपका ये सेशन चल रहा है। जैसे ही सेशन बंद हुआ सारी कहानी खत्म। आई बात समझ में? जो सेलेनियम देखते हो ना, कभी कंफ्यूज नहीं होता, इसी हैंडल वैल्यू की वजह से, इसी हैंडल वैल्यू की वजह से। तो हैंडल वैल्यू निकाल सकते हो। कोई पूछेगा तुमसे हैंडल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कहोगे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल करेंगे, तो ड्राइवर जिस विंडो पे फोकस कर रहा होगा उसकी हैंडल वैल्यू लेके आ जाएगी। वैसे तुम कहोगे हम निकाल के वैसे यूज करने की इसको बहुत जरूरत। अच्छा ये बताओ, यही लाइन हम यहां लिखें, बताओ यहां हैंडल वैल्यू में क्या आएगा, जैसे तुम पिक्चर देखने गए, सीट नंबर मिल गई, बीच में वॉशरूम गए हैं या कुछ खाने पीने गए, तो क्या लौट के आओगे तो सीट बदल जाएगी? नहीं ना। तो सेम वही है। एक बार जब हैंडल वैल्यू शुरू में जैसे लॉन्च करता है दे देता है, इसके बाद पूरे रास्ते भर उससे पूछोगे हैंडल वैल्यू क्या है, तो क्या कहेगा, जो है वही बताएगा। बीच में रास्ते में नहीं बदलता। एक बार मिल गई, जब तक चलेगा वो ड्राइवर तब तक वही हैंडल वैल्यू उसकी उस ब्राउजर की रहेगी, उसी के सहारे उसे पहचानेगा। लेकिन जैसे ही क्या कर दोगे, स्टॉप करोगे, अब फिर से जब चलेगा, तो अगर यही लाइन हम 100 बार भी लिख दें और 100 बार प्रिंट कराएं तो हैंडल वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। अरे अलग अलग कहाँ से आएगी यार? जैसे देखो यहाँ भी वही आएगी और यहाँ भी वही आएगी।
अरे वही ब्राउजर हुआ तो आगे पहले ब्राउजर खोले, फिर वेट सेट किए, फिर यूआरएल डाले, लेकिन ब्राउजर तो वही है ना, ब्राउजर का सेशन तो सेम ही चल रहा है ना। तो हैंडल वैल्यू से पूछोगे, वही कह रहे हैं ना, पिक्चर में देख रहे हो 3 घंटे के दौरान तुमसे कोई 150 बार पूछे सीट नंबर क्या है, तो क्या अलग अलग बताओगे? चाहे जितनी बार हमसे पूछोगे तो हम तो बताएंगे क्या कि भैया सीट नंबर तो वही है। जब तक पिक्चर खत्म नहीं होगी, जब तक सेशन बंद नहीं होगा, जब नया सेशन शुरू होगा फिर खिड़की पे जाएंगे, फिर नया पा जाएंगे, और फिर अगले 3 घंटे तक मेरी पहचान वही रहेगी जो वो सीट नंबर है। तो सेम वैसे ये भी है, जब लॉन्च हुआ तो दिया, और जब तक ये ब्राउजर बंद नहीं होगा तब तक सेलेनियम के लिए उसकी पहचान वही है। अब क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड कौन सा एप्लीकेशन है? फ्लिपकार्ट। क्या सर्च मार रहे हो भाई इसमें? तो बहुत बड़ा एक्सपात दे दिए हो। इसमें क्या किया? अच्छा सर्च किए हो क्या? ये कोड चल रहा है? हाँ ये चल रहा है कोड, चला के देखा गया कि नहीं अभी? अच्छा चला, चलो तो ठीक है। तो काम करते हैं, पहले इतना चला के देखते हैं, सबको मारो गोली, पहले इतना कोड देखते हैं चला। इतना कोड तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा सबको। आई थिंक क्या कर रहा है, ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है, फिर यूआरएल ओपन कर रहा है, लग रहा है यूआरएल में मोटोरोला लिख दिए हैं क्या? आ गया, चलो ठीक है, सारा सीधे यूआरएल से ही मोबाइल सर्च होके आ गया। मान लो ये है पहला मोबाइल, दिख रहा है, ये है पहला मोबाइल, हमको इसी पे क्या करना है? क्लिक करना। तो चलो भाई अभी ये सब सारी कहानी छोड़ो, अभी जो नीचे लिखी है वो बंद हो गया क्या? ये आ गया। अब हम चाहते क्या है मालूम है? इसी पहले फ़ोन पे क्या करना? क्लिक करना। ओप्पो K3 करके जो आ रहा है, इसी पे हम क्या चाहते हैं? क्लिक करना। चलो इसका भी राइट क्लिक करके क्या बना देते हैं? एक्सपाथ। और एक्सपाथ बनाने का एक तरीका तो पता ही है तुमको, चलो बेसिक से एक्सपाथ बनाते हैं। Ctrl+F उसका इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 1/1 आ गया। तो अब हम इसी पे क्लिक करना चाहें तो हम क्या करेंगे? ये किस पे क्लिक कर रहा है भाई? ये चांद हटाओ। ड्राइवर डॉट वाई डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक, ठीक यही है ना? अच्छा चलो यहाँ लगा देते हैं क्या, ये ब्रेक पॉइंट फिलहाल अभी के लिए। और मेरे भाई ब्रेक पॉइंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। हाँ ये आ गया, ठीक। अच्छा देखो क्या हो गया, इस पे क्लिक किया है और एक नई टैब में ये खुल गया। अब मान लो हमको यहाँ से इसका दाम निकालना है, क्या लिखा है? 11,999। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और ये है डिव टैग है, क्लास दे रखा है, Ctrl+F, क्या लिखे हैं? /div और @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। आ गया ना? यूनिक है। तो इसका दाम निकाल के हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो मेरे भाई हम क्या करेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, वही एक्सपाथ उठा के कॉपी करके क्या कर देंगे? पेस्ट डॉट क्लिक। अच्छा एक चीज़ और चेक करना चाहते हैं, चलो बढ़िया, इसको कर देते हैं क्या? स्टॉप।
अब ये लेके आएगा ना, सॉरी इस पर क्लिक कर रहे हैं क्या हमें क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या लिखें, गेट टेक्स्ट, और इसको स्ट्रिंग में क्या करें, स्टोर करें, इसका नाम रख दें क्या, प्राइस, और प्राइस कर दें क्या, प्रिंट। चलाएं, चलना चाहिए ना। आया, एरर आई, अभी नहीं आई, क्योंकि यार याद रखो 20 सेकंड का क्या लगाए हो, इम्प्लिसिट वेट ना, किसी को भी अब तुरंत मना नहीं। इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो पहले उसे क्या करेगा, ढूंढेगा। 20 लिखे थे तो 20 सेकंड ढूंढने के बाद एरर दिया है, 60 लिखे होते तो कितनी देर ढूंढता, 60 1 मिनट ढूंढता या 60 सेकंड। एक्सेप्शन आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हाँ, एक्सपाथ सही है, एक्सपाथ कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि तुम्हारी पहली लाइन चलती है और वो ओपन कर देती है, दूसरी लाइन चलती है, वो क्या करती है, ओप्पो के फोन पे क्या करती है, क्लिक कर देती है, तो ये खुल जाता है। और यहां से इसका टेक्स्ट निकालना चाहते हो, लेकिन मेरे भाई तुम भूल रहे हो, तुम्हारा ड्राइवर का फोकस सिर्फ किस पे है, मेन वाली पहली वाली विंडो पे है। जो नया खुला है ना विंडो या टैब, इसके ऊपर फोकस नहीं है। क्यों नो सच एलिमेंट दिया, क्योंकि देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया तो दूसरा खुल गया कि नहीं खुल गया, खुल गया भले, लेकिन इसकी नजर अभी भी कहाँ है, फोकस कहाँ है, पहले वाले पे। जब पहले वाले पे ये एक्सपाथ ढूंढेगा तो क्या पाएगा, पहले वाले पे एक्सपाथ थोड़ी ना है, ये एक्सपाथ कहाँ है, दूसरे वाले पे ना। तुम कहोगे अरे सर जी सामने तो ये दिख रहा था, अरे सामने दिखने से नहीं होता कुछ, उसका फोकस किस पे है, फर्स्ट वाले पे, और जबकि तुम्हें काम किस पे करना है, सेकंड वाले पे। तो भैया तुम्हें अपने सेलेनियम का जो एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं है ड्राइवर, इस ड्राइवर का फोकस मेन विंडो से हटा के इस वाली विंडो पे लाना होगा। जैसे फ्रेम के अंदर था तो पहले फ्रेम पे जाना पड़ता था ना, वैसे ही दूसरे विंडो या दूसरे टैब में कोई चीज रखी है तो फोकस तो इसका बाय डिफॉल्ट कहाँ है, मेन वाले पे। दूसरे पे जाने के लिए आपको अपना फोकस स्विच करना पड़ेगा। और इसी वजह से देखो इनके पास एक मेथड है, क्या लिखा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो है ना, और एक और भी है क्या, न्यू विंडो है, लेकिन इनको विंडो टाइप बताना पड़ेगा। या ये देखो एक मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, है ना, और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या मांग रहा है, नेम आर हैंडल। अरे वो कह रहा है अगर हमको दूसरे विंडो पे भेजना चाहते हो तो दूसरे विंडो का हमें हैंडल वैल्यू दो। तुम अब एक चीज और समझो, सेलेनियम चलने के दौरान, जैसे जब चला, पहले ब्राउजर लॉन्च हुआ, एक ही विंडो है ना, तो इसको हैंडल वैल्यू दिया। जैसे ही तुमने क्लिक किया, इसको नया खुला ना, इसको भी हैंडल वैल्यू दिया। चलने के दौरान सेलेनियम जितने नए विंडो, अच्छा नए विंडो किसे बोलते हैं, नया टैब, ये देख लो मेरे भाई, ये देखो, ये नए विंडो में खुल गया, ये नए क्या बोलेंगे, टैब में खुल गया। जैसे ये मेन है, ये मेन विंडो है, जब क्लिक किए तो नए किस में खुला, टैब में, और यहाँ देखो किस में खुला, नई विंडो में। तो चाहे नई विंडो हो चाहे नया टैब हो, सेलेनियम के लिए मान के चलो ये नई विंडो ही है। और सेलेनियम भले रास्ते में चलते हुए 3 ठो खोल दे, लेकिन फोकस कहाँ रहेगा इसका, मेन वाले। अगर तुमको अपना फोकस दूसरे या तीसरे पे लेके जाना है, अगर अपना फोकस दूसरे या तीसरे पे लेके जाना है, तो तुम्हें उसके दूसरे या तीसरे की हैंडल वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको उसकी हैंडल वैल्यू पता होगी ना, तो आप क्या करोगे, उस हैंडल वैल्यू से उसके पास पहुंच जाओगे।
आपको यार इसकी ज़रूरत है, इस मेथड की, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। लेकिन ये मांग रहा है क्या जी, भाई दूसरे वाले पे जाना है तुमको ना, तो दूसरे वाले की हैंडल वैल्यू इसी में डाल दो। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि दूसरे वाले की हैंडल वैल्यू क्या है, तो हम बताएं क्या? तो सारी लड़ाई हमारी इसी बात की है कि हमको निकालना है कि दूसरे वाले की हैंडल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ड्राइवर डॉट, कई रास्ते हैं, चलो दिखाते हैं। तो ये बात समझ में आ रही सबको? बोलो। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। नई विंडो कब खुलेगी? जब इस पे क्लिक करेंगे तब ना। बोलो। आई देखो, जब तक ये लाइन चलेगी तब तो एक ही विंडो है। जब तुम ओप्पो के फ़ोन पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो और खुल जाएगी। तो बताओ लाइन नंबर 28 के बाद तुम्हारे पास कितनी विंडो रहेंगी? 2 ना। विंडो बोलो यार, टैब बोलो, कितनी रहेंगी? 2। अच्छा, पहले की हैंडल वैल्यू तुमको पता है? मेन वाले की? हाँ पता है, रखे तो हैं। जब पहला विंडो खोलेगा तो पहले को हैंडल वैल्यू नहीं दे देगा। पहले का तो हम निकाल के रखे हैं, लेकिन दूसरे का क्या है हमें पता नहीं है, जिसके पास हमें जाना है। अच्छा काम करते हैं, रुक जाओ, और थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे एक पे क्लिक किए, ऐसे ही किस पे क्लिक करते हैं? ये मोटरोला वाले फ़ोन पे भी करते हैं। अब बताओ कितने खुल जाएंगे? अब बताओ कितने खुल जाएंगे? 3 ना। एक पहले से खुला, एक ओप्पो वाला खुल जाएगा, एक मोटरोला वाला खुल जाएगा। तो सच्चाई बताएं, सेलेनियम ने हैंडल वैल्यू तो तीनों को दी है, लेकिन तुमने निकाल के किसकी रखी है? पहले की। बाकी 2 की हैंडल वैल्यू तुमको पता नहीं है। लेकिन तुमको एकदम अब ये बात पता होनी चाहिए, लाइन नंबर 30 के बाद कितनी विंडो होंगी? 3। 3 में से तुमको दूसरे ओप्पो वाले पे जाना है। इस पे जाना है, ओप्पो वाले पे। तो कैसे जाओगे? तो अब देखो, ये मेथड तो खुद देख लिए ना, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। तो एक मेथड ये क्यों नहीं देख रहे हो? ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। इसकी इस मेथड की कलाकारी क्या है मालूम है? पहली बात तो देखो, ये रिटर्न स्ट्रिंग नहीं करता, सेट स्ट्रिंग करता। अरे ये सेट वही है भाई, उन्हीं का भाई बंधु है। किसका? हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, इन्हीं तीनों का वो क्या है, और भाई बंधु भी नहीं है तो आगे ऊप्स पढ़ना ही है। इन तीनों का मान के चलो पेरेंट या बाप है कौन? सेट। मतलब सब एक ही घर के हैं। सेट भी, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, इनका खानदान अलग है और उन लोग का खानदान अलग है। ठीक है। अब देखो एक मेथड है गेट विंडो हैंडल्स। ये जानते हो क्या करता है? इसका काम होता है जब ये लाइन चले, जैसे कहाँ चलेगी ये लाइन? लाइन नंबर 31 पे ना। तो 31 तक पहुंचने तक जितने विंडो खुले होंगे, कितने खुले होंगे हमारे केस में? 3 ना। तो तीनों की हैंडल वैल्यू ले आएगा। अब 3 वैल्यू ना एक वेरी स्ट्रिंग में तो नहीं रख सकता ना, इसीलिए यूज करता है किसका? सेट। सेट स्ट्रिंग इसीलिए यूज करता है क्योंकि इसे क्या रखना है? कई लोगों का रखना है ना। मान लो हम यहीं पे मोटरोला पे भी कर दिए, ऐसे ही किस पे क्लिक कर दिए मान लो, या लूप लगा के क्लिक कर दे तो 24 तो खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लूप लगा के क्लिक करवा दे एक एक करके तो कितने खुल जाएंगे? एक मेन और 24 मोबाइल आ रहा है तो 25 तो खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लेकिन मेरे भाई देखना, तो 25 के पास अलग अलग हैंडल वैल्यू होगी। अगर कभी सेलेनियम से पूछो कि हमें सबकी हैंडल वैल्यू बताओ, तो भाई यही तरीका है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। ये क्या करेगा? जितनी विंडो उस लाइन के पहले तक खुली होंगी
सबकी हैंडल वैल्यू आपको देगा। अब भाई एक से ज्यादा वैल्यू मिलेंगी तो एक नॉर्मल वेरिएबल में कैसे दे दे, इसीलिए किसका यूज करता है, सेट का। अब फिर सवाल उठता है सर जी सेट का ही क्यों होता है, क्यों नहीं ये लिस्ट यूज किया, क्यों नहीं ये क्या यूज किया, लिस्ट यूज किया। वो इसलिए लिस्ट यूज नहीं किया क्योंकि इसको रखनी है हैंडल वैल्यू। हैंडल वैल्यू ऐसी चीज है जो हर विंडो की अलग अलग होनी चाहिए। लिस्ट में इस बात का खतरा है कि डुप्लीकेट रहेगा तो वो अलाउ कर देगा, लेकिन सेट इसको अलाउ नहीं करेगा, तो मतलब गलती से भी गलती नहीं होगी। इसी वजह से इन लोगों ने रिटर्न टाइप का ये जैसे तुमको सेट रिटर्न दे रहे हैं, तुमको लिस्ट नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। लिस्ट भी तो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ कर देता है, जो कि हमारे केस में किसी हालत में अलाउ मतलब गड़बड़ हो जाएगा सब। इसीलिए इन्होंने सेट का यूज किया कि गलती से भी गलती ना हो। तो बताओ यार, देखो ये तो सब इशारा कर ही रहा है, सेट लिखा था और क्या लिखना है, स्ट्रिंग, और यहाँ लिख दो क्या, सेट हैंडल्स, ठीक। बस अब तुमको ये भी पता है मेरे भाई, ये सेट में है ना, सेट से वैल्यू निकालने का तो कोई तरीका नहीं है, क्या है, फॉर ईच लूप। भाई हम तुम अच्छा दिखाते हैं लोग, स्ट्रिंग और लिख देते हैं हैंडल, हैंडल ही लिख देते हैं कोलन सेट हैंडल्स, और चाहो तो यहाँ क्या कर दें, प्रिंट कर दें। देखना तीनों की हैंडल वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ये लाइन तो एरर देगी ही देगी, है ना, क्योंकि फोकस अभी भी कहाँ है, पहले वाला क्या हो गया। लो चलाएं, खोल रहा है भाई, देखो 3 खोल रहा है कि नहीं, एक और खोलेगा ना वो मोटरोला वाला। वेट नहीं लगा है ऐसे तो नहीं, सर्च में मोटरोला का फोन इस बार आया ही नहीं ना, उसका कलर दूसरा था भाई, वो लग रहा आया नहीं इस बार मोटरोला का फोन, वो वाला आया नहीं, इसीलिए क्या दिया, एरर दिया है कि भाई मोटरोला का फोन नहीं है। चलो तो क्या करें, 2 ही फोन रहने दें, चलो सिर्फ ओप्पो हर बार आ रहा है तो ओप्पो कराओ। अब तो 3 नहीं, कितने होंगे, 2 होंगे ना। देखना लूप भी 2 बार चलेगा और एक एक की हैंडल वैल्यू प्रिंट करके आपको दे देगा। लेकिन यही दिक्कत है, सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन पहले का है, कौन पहले विंडो का वो है हैंडल वैल्यू है और कौन दूसरे। ये देखो आ तो गए 3 भाई, कहाँ से 3 हो गए, अरे नहीं भाई घबराओ मत, ये 3 बार इसलिए है, 2 एक सेम ही, एक 2 बार प्रिंट हो गया है ना, एक को तो शुरू में भी प्रिंट करा दिए थे और एक को कहाँ प्रिंट कराए बाद में। अरे ये तो 2 बार यहाँ लूप से प्रिंट हो गया और एक बार यहाँ ऊपर में तो प्रिंट करा दिए हैं यार। तभी देखो 2 बार वैल्यू क्या है, सेम है। तो देख लो भाई, यही कोड हैंडल वैल्यू तो अब तुम सबका निकाल सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। कोई तुमसे कहे इस समय तक जितने ब्राउजर खुलेगा, मगर मान लो हम यही लूप लगा देते और एक एक करके 24 को खुलवा देते, तब यही मेथड चलता, गेट विंडो हैंडल्स तो रिटर्न क्या करता, सेट में देखते तुम एक पहले से खुला 24 नए खोले तो कितनी विंडो रहती, 25 ना, इसी के अंदर 25 हैंडल वैल्यू पड़ी होती। ये लूप भी अपने आप कितनी बार चलता, 25 बार। लेकिन अब ये तो तुम हैंडल वैल्यू निकाल रहे हो, तुमको किसकी हैंडल वैल्यू चाहिए,
इसकी चाहिए ना, तुमको इस पे काम करना है, इसी का दाम निकालना था ना, तो अपना फोकस जो मेन पे है ले जाना है कहाँ, दूसरे पे। तो देखो कैसे फोकस ले जाओ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो और यही हैंडल पे। लेकिन अब क्या होगा, लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो एक बार एक पे फोकस करेगा फिर दूसरे पे। हमको ऐसा नहीं करना, हमको तो अपना फोकस दोनों पे नहीं करना है, हमें तो अपना फोकस किस पे ले जाना है, जिस पे हमें काम करना है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि पहले नंबर पे वो है कि दूसरे नंबर पे वो है, यही तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसर्शन ऑर्डर का मेंटेनेंस नहीं होता तब। लेकिन ये बताओ, जब ये पहली बार लूप चलेगा ड्राइवर डॉट स्विच, तो ये फोकस किस पे जाएगा, जिसका हैंडल वैल्यू पास होगा। उन दोनों में से भाई, 2 में से तुम्हें पता नहीं कौन पहला है कौन दूसरा, लेकिन एक एक करके दोनों तो आएंगे ना पिक्चर में। तो एक बार इसके हैंडल वैल्यू पास होगी तो फोकस किस पे जाएगा, एक पे। अब अगर इसी समय हम लिख दें ड्राइवर डॉट एक मेथड जिसका नाम क्या है, गेट टाइटल, तो ये टाइटल ले आएगा। किसकी टाइटल ले आएगा, जिसके ऊपर फोकस गया होगा, जिसके ऊपर फोकस गया होगा। तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग टाइटल। अब एक बात हमें और बताओ, जिस पे तुम्हें काम करना है ओप्पो वाले पे, इसकी टाइटल क्या है, अरे इसे बोलते हैं टाइटल मेरे भाई, निकालना जानते हो ना। राइट क्लिक करके क्या कर दो, इंस्पेक्ट कर दो, हेड में जाओ, टाइटल नाम का यहाँ क्या मिलेगा तुमको, टैग मिलेगा, दिख रहा है, यही इसका क्या है, टाइटल। तो मेरे भाई हम तो कहेंगे ऐसे कर लो, इफ ये टाइटल कहाँ से आ रहा भाई बताओ, ये तो ये खुद निकालेगा एक एक करके ना लूप चला के। अगर हम लिख दें इक्वल्स इग्नोर केस और यहाँ भेज दें क्या, ओप्पो वाले फोन का पेज का क्या टाइटल, तो बताओ इसके अंदर कब जाएगा, जब ये देखो क्या होगा, लूप चलेगा 2 बार, एक एक करके दोनों के ऊपर फोकस लेके जाएगा, एक एक करके दोनों की टाइटल क्या करेगा, निकालेगा, और आपके टाइटल को ओप्पो के टाइटल से क्या करेगा, मैच करेगा। ये मैच कब करेगा, जब इसका फोकस कहाँ जाएगा, ओप्पो वाले पे। तो हम क्यों न यही कलाकारी कर दें, अगर ओप्पो वाले इफ के अंदर कब जाएगा, जब फोकस कहाँ होगा, ओप्पो पे। जब ओप्पो वाले पे जाए, मैच ओप्पो वाले पे जाएगा, तभी ये टाइटल ओप्पो वाले टाइटल से क्या करेगा, मैच करेगा, तभी इसके अंदर जाएगा। और उसी समय कलाकारी करते हुए क्या करते हैं, ब्रेक, कि मेरा फोकस सही जगह, इफ के अंदर जाने का मतलब है मेरा फोकस सही जगह जा चुका। तो जब जा चुका है तब आगे क्यों चक्कर मार रहे हो, ब्रेक करो और लूप से क्या निकाल आओ बाहर। और अब यही लाइन तुम चला के देखना, बढ़िया से तुमको उसका जो भी दाम है 11,000 12,000 जो भी है, अब प्रिंट करेगा। अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, आज आपकी जिम्मेदारी सिंपल सी ये है, आप इस कोड को डिबग करेंगे। इस कोड को क्या करेंगे आप, देखो जरा, आ गया कि नहीं आ गया। अब फोकस कहाँ है, इस पे है, इस पे कहीं भी काम कराओगे करेगा। अब सोचोगे इसका एलिमेंट देके, इसका एक्सपाथ देके काम कराएं तो काम नहीं करेगा। अगर फिर तुमको पहले वाले पे काम कराना है तो हम तो मेरे भाई कहेंगे बस यही कोडवा उठा के क्या करना, कॉपी करके क्या कर देना, पेस्ट कर देना, कुछ अंतर मत करना, कोड कॉपी करके क्या करना, पेस्ट, वही कोडवा काम आ जाएगा। अगर मान लो दूसरे पे चले गए हो, कहाँ आना है, पहले पे, तो वही कोड कॉपी करके क्या कर देना, पेस्ट। बस ये जो टाइटल है वो किसकी भेज देना, पहले वाले की, जिस पे जाना है उसी की टाइटल तुम्हें क्या कर देना है, भेजना है। लो,
लो मेरे को। अब फोकस कहाँ आ जाएगा? पहले वाले पे। अब फिर इसके बाद कह रहे हैं हम कि ओप्पो पे फिर से क्या कर देना, क्लिक कर देना, तो फिर से ओप्पो पे क्या कर देगा। अब एक काम करिए, आप लोग की ये जिम्मेदारी है, कोड ले लीजिए और इसको सिर्फ डिबग करिए, एक एक लाइन, हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट चिपका दीजिए और उसको बस डिबग करके और कर्सर ले जा के देखिए क्या हुआ और क्या नहीं। ठीक है, तो कल इसी के बारे में और थोड़ी बातें बताएंगे, फिर ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अच्छा, एक दो वीडियो है ना।